बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। ईमान्स किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर कर रही हूँ वो ये है कि ज़िंदगी की 8 सच्चाइयाँ जो ख़ानदान में हमें कैसे इज़्ज़त दे सकती हैं। इसमें सिर्फ ये है कि सबसे पहले एक बहाना जो तलाश करना होता है सिर्फ निभाने वालों को भी और छोड़ जाने वालों को भी। मतलब ये कि हर बात को अना का मसला हमें नहीं बना देना चाहिए। बाज़ औक़ात हमें समझौता भी करना पड़ता है, और सिर्फ वो इसलिए ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि हम उस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी, बेशक उसमें कोई बहन भाई का हो, मियाँ बीवी का हो, किसी भी किस्म का कोई भी रिश्ता हो, तो हम उस पर बहस ना करें, उस पर आर्गूमेंट ना करें, बल्कि हम सिर्फ उस रिश्ते को बचाने के लिए बाज़ औक़ात समझौता कर लेते हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ इसी हर दफ़ा अना का मसला बना लिया जाए और हर दफ़ा हम लोग ज़िद में ही लग जाएं। दूसरे नंबर पे जो पॉइंट है मेरे पास वो ये है कि दिखावा वही करता है जो अंदर से खाली होता है। हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा, ये हम दूसरों को दिखाने के लिए खुद बेहतर से बेहतर, हमारी अगर किसी चीज़ के लिए जेब इजाज़त नहीं भी दे रही होती, तो हम ये बस दिखावे के, ख़ास तौर पे ख़वातीन में ये होता है कि मैं उससे अच्छा कपड़ा पहनूँ, अच्छा जूता हो, जैसे भी हो, मतलब अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश में, शो ऑफ़ करने के लिए लगे रहते हैं। तो ऐसा नहीं, बल्कि हमें अपना काम, अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ माली तौर पे हमें चाहिए कि हम एक दूसरे से बेहतर, मतलब खुद को आप कुछ भी कर रही हो, काम अच्छा ऐसा होना चाहिए कि लोग आपकी तारीफ़ करें, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना बंद करें, खुद भी कुछ करके दिखाना चाहिए। अगला पॉइंट जो मेरे पास है वो ये है कि रिश्ते बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाएं, लेकिन अगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाएं। इस तरह ये होता है कि लोग आपको कमज़ोर समझते हैं, और बार बार झुकना आपके लिए आपकी इज़्ज़त नहीं बनने देता, बल्कि इससे आपकी इज़्ज़त कम होती है। तो सोच समझ के करें कि झुकना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि बार बार झुकना चाहिए। सोच समझ के, अगर हर दफ़ा आपको ही ऐसा करना पड़े तो इसका मतलब है गलती आपकी नहीं, गलती दूसरे की भी हो सकती है। तो अगला पॉइंट मेरे पास ये है कि ज़ख़म ज़ख़म जो होता है ना, ज़ख़म वो दिखाए नहीं जाते, उनको छुपाना चाहिए। और जो दिखाए जाए वो दिखावा होता है, वो ज़ख़म नहीं। आजकल के दौर में ज़ख़म पे मरहम कोई नहीं लगाता, हर कोई ज़ख़म पे ना क्या कहते हैं, वो नमक लगाने वाली बात करते हैं, आपको दुख पहुंचाने की बात करता है। तो अपनी परेशानी, अपने दुख, अगर आपके माली हालात अच्छे नहीं है, या आपके रिश्तों में किसी भी कोई भी रिश्ता है, उसमें कहीं कोई दरार है, कोई परेशानी चल रही है, तो ये नहीं कि आप उसको बैठ के सबके सामने डिस्कस करें, उसको खुद मतलब सबके सामने उसको दिखाएं। तो अपनी खुशी तो आप बेशक सबके साथ शेयर कर लें, लेकिन अपना दुख जो होता है, दुख में को खुद मसले हल करने की कोशिश करें। खुशी में तो हर कोई साथ देता है, लेकिन दुख में कोई साथ नहीं देता है। अगला पॉइंट ये है कि सोच समझ के आप शेयर करें। जो भी बात आपने, अगर बाज़ औक़ात हम अपना खुशी में, एक्साइटमेंट में अपनी हर बात, और या दुख में भी अपने बिला सोचे समझे अपने दिल की जो क्या कहते हैं भड़ास निकालने के लिए सारा कुछ, सब कुछ बोलते रहते हैं, और ये नहीं सोचते कि हम लोग जो कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं, उसका हमारा आने वाले वक्त में ज़िंदगी में क्या असरात मुरतब होंगे। क्या वो, हम जिसके साथ अपने बातें शेयर कर रहे हैं, वो इंसान ऐसा है कि कल को आपकी बात आगे दूसरों तक ना फैलाएं। तो ये जो सारी बातें होती हैं, ये बहुत सोच समझ के अपने ऊपर खुशी को, या के दुख को हावी होने मत दें, खुद को कंट्रोल करना सीखें। ये जो कंट्रोल करना, यही होता है कि अपनी बात जो शेयर करनी है, अपना इतने पेट का हल्का ना हो जाए कि हर बात हर किसी की, अगर आप अपनी नहीं संभाल सकते, तो अगर किसी ने आपके साथ कोई राज शेयर कर लिया है तो वो आप कैसे संभालेंगे। तो यही होता है कि दूसरा भी फिर आपके साथ बात करने के बारे में सोचेगा 10 दफ़ा पहले कि इस बंदे से अपनी इतनी इम्पोर्टेंट बात जो है वो सबके सामने ऐसे बैठ के मजाक में कह दी या परेशानी में कह दी, तो हम इसके साथ कैसे अपनी दिल की बात शेयर करें या मसले शेयर करें। तो अगला पॉइंट जो है, ख़ुद को संवारने में इतना मसरूफ़ हो जाए कि दूसरों पर तनकीद करने का आपको वक्त ही ना मिले। 24 घंटे होते हैं सबके पास, एक दिन में 24 घंटे, और वो ही 24 घंटे में एक इंसान होता है वो इतना कामयाब हो जाता है। अब आप उसको जेलस देख के जेलस फील नहीं करें, बल्कि ख़ुद को अपने आप को संवारने में इतना
کہ لوگ آپ سے آپ کی تعریف کریں، لوگ آپ کو سراہیں کہ ہاں اس نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو ایک ہی دن ایک ہی ٹائم سب کے پاس ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی سو کے آرام کر کے گزار دیتا ہے، کوئی سارا دن کمرے میں بیٹھے موبائل کو اسکرول کرتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ تو ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ میرے پاس کہ مشورے کم لیں، خود محنت کریں۔ مطلب یہ نہیں کہ ہر بات ہر کسی سے دوسرے سے پوچھ کے مشورے لیتے ہیں، خود کام کریں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ آج کے پوائنٹ کیسے لگے ضرور بتائیے گا۔ چلیں جی، اللہ حافظ۔